फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्ज़ाम 30 सितंबर को हुआ है उसका मैं क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन है, 10 मैथ का क्वेश्चन है और बाकी आपको जीके जीएस, करंट अफेयर्स और बिहार के क्वेश्चन है। जो मैं सेट की चर्चा करूंगा यह आपका सेट ए है और सेट ए जिनका भी है वो भी मिला लेंगे और जिनका ए बी सी डी जो भी सेट है उसमें सारे क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन इधर उधर है, आप ध्यान से मिलाएंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। और इसमें जो भी आंसर आपको बताया जाएगा इसमें 100% करेक्ट आंसर बताने की प्रयास किया जाएगा। तो आप इससे आंसर मिलाएं और आपका कितना नंबर आ रहा है तो आप नंबर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वॉशिंग मशीन जो है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत आपको अपकेंद्रीय है, यानी कि आपको ऑप्शन सी। इसमें खाली आपको आंसर बताया जाएगा, डिस्कशन नहीं किया जाएगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। आइए, दूसरा क्वेश्चन है साइंस का, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? यहाँ प्रकाश का चाल पूछा है कि सबसे कम किस में होता है, तो कांच यानी कि शीशा में सबसे कम होता है और निर्वात में आपको सबसे ज़्यादा होता है। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि इसमें पूछा गया है कि नहीं है। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि नहीं दिया गया है। तो गति नहीं है और वेग, बल, आघूर्ण, विस्थापन ये सभी सदिश राशि है, गति नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो पिंड का वजन इसका घट जाएगा। अगर उसका घूर्णन गति बढ़ाया जाएगा तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाता है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? गति का जो नियम है सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो न्यूटन ने गति का नियम सबसे पहले परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों को निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, एवोगाड्रो के नियम पे यह सभी समान होता है, ताप, गैस। क्वेश्चन नंबर 7, आपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो आपेक्षिकता का सिद्धांत पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। अगर इसका इंग्लिश आप पढ़े होंगे तो आपको सही आंसर देंगे, आपेक्षिकता नहीं, यहाँ सापेक्षिकता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो थॉमस प्रभाव इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आवर्धन कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो नतोदर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, मैं जो भी बता रहा हूं आपको सेट ए का ही आंसर बता रहा हूं, आप ए बी सी डी अच्छे से देखकर ही मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? तो यह निकेल के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण है? परमाणु के नाभिक में मूल कण पूछ रहा है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में मूल कण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे आपको प्रगलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पीतल किसका घटक है, यानी पीतल किसका मिश्रण धातु है? तो आपको जस्ता और तांबा पीतल है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे अनबुझ चूना कहा जाता है? अनबुझ चूना आपको CaO को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15,
जंग लगे लोहा का वजन निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा, लेकिन बहुत लोग इसमें आंसर आपको ए कह रहे हैं। लेकिन लोहा में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ता है, और जैसे उसमें जंग झाड़ दिया जाता है तो वजन घट जाता है। तो दोनों प्रक्रिया हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी ही होगा, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है? 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु कहा जाता है? तो प्लेटिनम को श्वेत धातु कहा जाता है। जो भी लोग एसपीडी का साइंस अगर पढ़े होंगे उनका साइंस काफ़ी अच्छा गया होगा। एसपीडी से ही है। आप देखिए, मैंने जो ग्रुप डिस्कशन चलाया था सुबह रात को लाइव ग्रुप डिस्कशन, उसमें एसपीडी हमने पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उत्कृष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध रूप में होती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यूरेनियम सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। तो इसमें सही पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, केवल एक सही है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19, बायोगैस में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख रूप से होता है? बायोगैस में पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मीथेन होता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर चमत्कार लाल रंग दिखाई देता है? मैंने यह क्विज में कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। तो एस्ट्रोनशियम के कारण लाल होता है, और बेरियम के कारण हरा होता है, और कॉपर के कारण नीला होता है। इस चारों आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, लवण युक्त वातावरण प्रेमी में पौधे को क्या कहते हैं? तो लवण युक्त कहते हैं, तो लवण युक्त, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, कवक के पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन बीपीएससी जब भी पूछता है तो उसमें नहीं बहुत पूछा जाता है, और हावड़ाई में स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं, तो नहीं पढ़ेंगे, हाँ पढ़ के आंसर दे देते हैं। तो आपको पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है कवक में। क्वेश्चन नंबर 23, परागण की परिभाषा है। परागण की परिभाषा है, तो परागण की परिभाषा है परागकण के परागकोश में कुलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह दिया है मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। अगर मुख्यतः नहीं कहता तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाता, ऑप्शन ई हो जाता, लेकिन मुख्यतः कहा है तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, मृदा। पाइनर, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च में एस्पाइरस आदि मशहूर लकड़ी उत्पाद पौधे में से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह सभी क्या कहलाते हैं? यह सभी आपको अनावृति बीज कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? यहां पर सही सुमेलित पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 27, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? यहां पर कणिका विहीन जंतु पूछा गया है, तो बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं, ई ऑप्शन मारे हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपको केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 28, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन प्रांत अंतिम रूप से क्या बनता है? अपघटन के प्रांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो आपको ग्लूकोज बनता है। अधिकतर एंजाइम में होते हैं, अधिकतर एंजाइम में आपको प्रोटीन होते हैं। ये सब एसपीडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया है? कौन सा वैज्ञानिक था? तो आपको एडवर्ड जेनर थे। इस तरह 30 क्वेश्चन आपको साइंस के हो गए। आइए अगला पर्सन देखते हैं। अगला पर्सन आपको करंट अफेयर्स का है।
पूछा गया है कि जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह क्वेश्चन दूसरा बार पूछा जा चुका है, जापान। क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो पहली बार आपको हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने किया है? तो अब्दुल्लाह शाही के द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत निकाला था? यह भी क्वेश्चन काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, ऑपरेशन गंगा के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में चीन में संकेतक वन जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया गया है। यह दावा करते हुए कि विवादित क्षेत्रों में यह वन जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भूटान में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो देखिए, इसको तो चुना गया है आपको जम्मू कश्मीर, लेकिन बहुत लोग आंसर इसका कह रहे हैं कि दिल्ली, पाकिस्तान जब विरोध किया, लेकिन दिल्ली है अभी प्रस्तावित है, लेकिन जम्मू कश्मीर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आयोग पर डिपेंड कर रहा है कि इसका आंसर क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मनिर्भर के लिए संकेत है और शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में वापस किया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान सबसे बड़ा योगदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो FTA पर हस्ताक्षर आपको इजराइल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 39, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M को लॉन्च किया है? तो आर्कटिका M को लॉन्च आपको रूस के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, T20 इंटरनेशनल में 300 रन पार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले भारतीय खिलाड़ी आपको विराट कोहली बने हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान का क्या है? तो हर घर दस्तक अभियान 2.0 है। क्वेश्चन नंबर 42, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नए मुख्यमंत्री आपको एकनाथ शिंदे हैं और पहले आपको उद्धव ठाकरे वहां के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत किया है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य आपको उत्तराखंड है। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय राज्य के राज्यपाल निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा सही है यह पूछा गया है। तो राजस्थान के कलराज मिश्र सही है और उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल सही है और पश्चिम बंगाल का गलत है। सत्यपाल मलिक जो है मेघालय के हैं और फागू चौहान आपको बिहार के हैं। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने जब भी वीडियो बनाता हूँ और उसमें आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री का हमेशा चर्चा करता हूँ, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 का जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 47, खबरों में नजर आने वाली इला वेनिल, वाररीवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? श्रेया अग्रवाल और रमिता आपको निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रारंभ किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? इसमें बहुत लोग गलत करके आ गए हैं, वो जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़े और द्रौपदी मुर्मू, यशवंत सिन्हा जो यूपीए से था। क्वेश्चन नंबर 50, अपने उपन्यास टू ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान करने वाली कौन थी? तो यह आपको करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा, यानी कि गीतांजलि श्री थी। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार के किस जिले किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दीप श्रेष्ठ को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण स्तर क्या है? तो वर्तमान में पूछा गया 2022-23 के अनुसार, तो आपको 15.3 इसका आंसर होगा। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मनोज तिवारी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो आपको बिहार के सीतामढ़ी में ही किया गया है सीता माता की। क्वेश्चन नंबर 55, यह मिलाने वाला है। तो बिहार के राज्यपाल आपको फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश आपको श्री संजय करोल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा तो आपको A4 श्रीनिवासन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4, 3, 2, 1, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। बिहार में जो ऑपरेशन प्रहार है वो शराबबंदी से संबंधित यानी कि मद्य निषेध से। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो भारत के लिए आपको स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रीनिंग स्टेशन खोला गया है? वर्ड रीनिंग स्टेशन की बात करें तो यह भागलपुर में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरू किया है? किसने किया? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के द्वारा यह शुरू किया गया है। सुंदनी कार्यक्रम का संबंध किससे है? सुंदनी कार्यक्रम का संबंध आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। इस तरह करंट का क्वेश्चन था। अब आइए हिस्ट्री का क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध सभा आपको राजगीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या किया, लक्ष्मण गुप्त की हत्या किया था और अपने प्राप्त किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 64, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया है? तो रोमन साम्राज्य से देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन ई होगा, यानी कि कुषाण भी था, चेरसावे, वाटिक्स था। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है वह किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि इल्तुतमिश से था। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से किसे खलीफा के शक्ति का विरोध किया था? तो खलीफा के शक्ति के विरोध की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था।
तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खां ने बलवन के शासनकाल में यह विद्रोह किया था। यह क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तब मुगल शासक था आपको औरंगजेब के द्वारा यह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का अंत और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रधान और ठगों के संगठित गिरोह। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दास प्रथा का नहीं किया था और बाकी का वह किया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। जो भी आंसर आपको बताया जा रहा है वो काफी फैक्ट के अनुसार आंसर सही बताया जा रहा है। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? सिंध विजित कर अधिग्रहण आपको नेपियर ने किया था और बहुत लोग इसका आंसर स्लीमन भी दे रहे हैं, लेकिन नेपियर इसका करेक्ट आंसर है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 73, महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन था? तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन था? तो आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ब्रह्मदत्त था। प्रथम आपको विनोबा भावे हुए, दूसरा आपको जवाहरलाल नेहरू हुआ और तीसरा आपको ब्रह्मदत्त हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया है? तो उषा मेहता के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक जो था वो बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार का चिकित्सक आपको जीवक था। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिहार में तुर्क सत्ता के वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे बिहार के प्रथम गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 78, संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू थे। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौधरी विद्रोह की बात करें तो 1798 में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, यानी कि अलग हुआ था? 1936 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड आपको सूर्य है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे का निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता से होती है? तो किन तत्वों की प्रचुरता से होती है? तो निकेल और फेरम की प्रचुरता से होती है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना में इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर बहुत लोग WM डेविस दे रहे हैं और बहुत लोग SW ऑलरेडी दे रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन बी ही होना चाहिए। गरजने वाली चलीसा, क्रुद्ध पचासा, चिक्से वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में है? तो यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। क्वेश्चन नंबर 85, सार्गैसो सागर का एक हिस्सा है। सार्गैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, क्यों? तो राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए
आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता है, इसी कारण से वहाँ बारिश नहीं होता है। भारत में बाघ परियोजना 1973 में लागू की गई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसका विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा विषय निर्माण। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम है, यानी कि यह तीनों सही है। क्रेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो क्रेवा आपको केसर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम का उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का आपको केरल जो है थोरियम में अग्रणी उत्पादक राज्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। अकबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो अकबारी कागज आपको नेपानगर में अवस्थित है। भारत में प्रथम कोयला का खान कौन सा है? तो भारत में प्रथम कोयला का खान आपको रानीगंज है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन सा है? तो आपको भील सबसे अनुसूचित जनजाति है। पहले यह डाटा के अनुसार गोंड होता था, लेकिन वर्तमान डाटा के अनुसार भील है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 94,316 है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपको कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार के किस जिले में तेलहाड कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो यह बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोकुर झील बिहार का कौन सा है? तो इसका आंसर कांवर झील बता रहे हैं सब। इसका आंसर कांवर झील ही होना चाहिए। बहुत लोग इसको घोंघा झील भी कह रहे हैं। जिस आंसर पर आप लोगों को डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उस पर फिर से देखा जाएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? यह काफ़ी चर्चा में था, आपको जमुई में यह है। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51.50 है। क्वेश्चन नंबर 101, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने निर्वाचन मंडल कितने सदस्य थे? तो आप लोग इसको जोड़िएगा। इसका कोई आंसर 798 भी बता रहे हैं और कोई 788, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ऐसे 788 ही होना चाहिए इसका आंसर। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? तो कोई सीमा इसकी नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। लोकसभा में समानतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में समानतः आपको 3 सत्र होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो श्री MC तलवाड़ा थे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है? तो अनुच्छेद 246 में संशोधन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 106, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो यह 3 राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। यही 3 राज्य में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक इसे रोक दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एक है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ई, क्योंकि यह संविधान का अंतिम विवेचक भी होता है और संघीय न्यायालय भी होता है और मानव के अधिकार का संरक्षक भी करता है।
अब आयोग पर डिपेंड कर रहा है कि इसका आंसर क्या देगा, लेकिन इसका आंसर आपको ई ही होना चाहिए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग की गठित करती है, और वित्त आयोग आपको अनुच्छेद 280 में है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और समरस जीवन, यानी ऑप्शन ई भी इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन 111 देखते हैं। यहाँ से डाटा वाला क्वेश्चन है। जो डाटा हमें मिला है मैं उसको आपके सामने समक्ष रखूँगा। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 4 कथन दिया है, तो इसमें आपको ऑप्शन डी जो है कथन यही सत्य है कि भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे व्यापन करती है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का डाटा हमें नहीं मिला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसमें भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति के संबंध की बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण से संबंधित है भंडारी समिति। राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस से संबंधित सही कौन सा कथन है? तो एनपीएस से संबंधित पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 के प्राथमिक में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बी निवेश। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी की अनुपात क्या है? तो टैक्स जीडीपी की अनुपात पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 11.7। क्वेश्चन नंबर 118, वस्तु की वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना परसेंट है? तो 1.7% भारत के हिस्सा है। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो गेहूं का कुल उत्पादन की बात करें तो 109.5 मिलियन टन है। 120 नंबर क्वेश्चन, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सही कथन है आपको ऑप्शन डी, यह उत्तरी सीमावर्ती गांवों को विकास के लिए है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन कौन सा है? तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आइए 122 देखते हैं। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम बताएं। तो निम्न जिलों का सही क्रम आपको ऑप्शन ए होगा, यानी कि नालंदा, मुंगेर और पटना। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान क्या है? यानी कि जीडीपी एसडीपी के होने का अनुमान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 3.18%। बीपीएससी के एग्जाम में डाटा पूछा है, यही पर्सन काफ़ी टफ था इस एग्जाम में। वह विकल्प को चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय के भाग की योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 जो क्वेश्चन है इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, नहीं तो आयोग इसका आंसर देगा तो आप जरूर मिला लेंगे। 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इसका आंसर कंफर्म नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसको नहीं बताया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 126, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 127, झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई जो थी उसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ग्वालियर में मृत्यु हुआ था और बनारस में उनका जन्म हुआ था।
बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह है? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन ए होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को सरदार उधम सिंह ने मारा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 130, बरदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बरदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। इनमें से कौन 1946 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया और प्रीवियस क्वेश्चन है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड, इसका ट्रिक है KAL, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 132, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 12 मार्च 1931 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित आपको ऑप्शन सी 1929 में किया था, लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 34, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या दिया है? तो निकोबार द्वीप का नाम की बात करें तो स्वराज द्वीप दिया है। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है, जो कि 1922 में हुआ था 5 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 136, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या की थी? तो उन्होंने मुजफ्फरपुर में 1908 में हत्या किया था। क्वेश्चन नंबर 137, आज़ाद दस्ता जो बिहार के किस आंदोलन के दौरान से सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था उससे संबंधित रहा। क्वेश्चन नंबर 138, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया है? तो श्रम विभाग आपको 1946 में जगजीवन राम को सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 139, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो हजारीबाग जेल से उन्होंने दीपावली के जो त्यौहार था उसी समय निकल भागे थे और जाके नेपाल में छिपे थे। क्वेश्चन नंबर 40, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था कब? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति आपको दिसंबर 1946 में चुना गया था। अब आइए यहाँ से 10 मैथ है, तो मैथ की चर्चा कर दें तो जो 141 नंबर है जो 150 प्रति दर्जन के हिसाब से, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 240 प्रति दर्जन। 142 नंबर, सम चतुर्भुज का, मान लीजिए सम चतुर्भुज पूछा है यहाँ पे, तो सम चतुर्भुज जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, तो 13 निकलेगा। इसका फॉर्मूला 13 चौका 52, इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेलगाड़ी का जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 12 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 146, एक घड़ी सुबह में ठीक की जाए 6 बजे सेट की जाती है, तो यह घड़ी 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ जाता है। जब दूसरे दिन 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करता है, तो मतलब दूसरे दिन पूर्वाह्न मतलब सुबह होता है, 11 बजे यह घड़ी कितनी आगे बढ़ जाएगी? तो इसका सही समय पूछा गया है क्या? तो सही समय की बात करें तो 10:48 इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी होगा। एक और क्वेश्चन है, 5 और 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? जब 5 और 6 बजेगा तो घड़ी की सुइयां पूछा है किस समय एक साथ होगी? तो 5:27 27.13/11 जब होगा उस समय घड़ी दोनों एक साथ होगी। क्वेश्चन नंबर 146, अनिल और सुमन मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं और इसे अनिल अकेला आपको 20 दिन में करता है, तो दिनों का गुणनफल बटा दिनों का अंतर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 30 दिन। 55 विद्यार्थी की एक कक्षा है जिसमें 34 क्रिकेट खेलते हैं पसंद करते हैं और 26 बैडमिंटन पसंद करते हैं, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 55 है, तो 60 में से 55 घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5।
क्वेश्चन नंबर 48, वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और उसका वर्गों का योगफल आपको 5200 है। तो इसको जब 60 को और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 हो जाएगा और दोनों का जब वर्ग करेंगे तो 5200 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 100 और 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 4, 5, 6 से कटेगी। जब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो पहले उसको 4, 5, 6 को एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आपको 60 आएगा। तो 100 और 100 500 के बीच में, तो पहला संख्या आपको 120 हो जाएगा, दूसरा आपको 160 होगा, तीसरा आपको 240, चौथा आपको 300 और 360। तो ऐसे आपकी संख्या हो जाएगा 7। आइए लास्ट क्वेश्चन यानी कि 150, 70 केजी का मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात आपको दिया है। पूछ रहा है कि इसमें कितना बालू और मिला दिया जाए कि सीमेंट का अनुपात और बालू का अनुपात 6:1 हो जाए। तो इसको भाग देंगे तो 14 निकलेगा, 14 चौका 56 होगा। इसमें 28 केजी और मिलाएंगे तो उसका अनुपात हो जाएगा 6:1। तो इस तरह सेट ए था और इसका मैं डिस्कशन जो किया हूँ, आपको हर संभव प्रयास किया गया कि 100% आंसर सही ही बताया गया है और 2-4 क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया गया है जो डाटा नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और जो भी स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है और उसमें वीडियो में इसका लिंक दे दिया जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। और बहुत ही जल्द इसका कटअप भी आएगा और बिहार SSC के स्पेशल अब लाइव ग्रुप डिस्कशन आपको जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा और बिहार स्टेट भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।